आए शिव वसुधा पर, आए शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए शिव वसुधा पर। सुख शांति के सूर्य आए, सुख शांति के सूर्य आए, दुख के अंधियारे
अनुवाद। मीठे बच्चे आत्मरूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्मरूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? देखो बाबा का जवाब। आत्मरूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दीन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में रोशनी ही रोशनी है। पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। और यह है ब्रह्मा की घोर अंधेरी रात। तुम अभी दीन में जा रहे हो ना, सतयुग में जाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को कहते हैं ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना है। तुम रात के राही हो, पुरुषार्थ करते रहना है। वो भी दिन आ जाएगा बाबा ने कहा, लेकिन बीच में थकना नहीं। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोझा हो जाता है। आत्मरूपी दीपक की ज्योति जो बुझी हुई है वह आती जाती है ना। योग करते करते आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। रोज ही बाबा ने कैसा अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा ने कहा फिर आत्मा में पावर भरती जाएगी, रोशनी आएगी, आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, पावन बन जाएगी, अंततः फुल हो जाएगी। योग लगाते रहना, एक दिन की बात नहीं। बाबा ने कहा सदा निरंतर। मोटर की बैटरी भी सारा दिन भरती रहती है ना। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है। वैसे यह भी मोटर है। कौन सी है? शरीर रूपी मोटर है बाबा ने। इस
इसमें अब घृत खत्म हो गया है, तो रोज क्या करो, डालते रहो बाबा ने कहा ज्ञान योग का घृत, तो आत्मा भी पावरफुल बन जाएगी फिर। अथवा पावर कम हो गई है ना, बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर नहीं आ सकती है, तो हमारा बुद्धि योग सदा बाप के साथ हो, तभी वो पावर आती रहेगी। हम सब का बैठे पावर हाउस बाबा के साथ बैठे, सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं, क्या कहते, मुझे याद करो और वर्षा ले लो, मन मना भव। कितनी सहज बात है ना। मनुष्य तो राम राम का जप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्म तक तुम बहुत करते आए हो, गंगा के कंठे पर बैठकर। तो बाबा ने कहा इससे थोड़ी राम राज्य आने वाला है। कौन सा राम है जो राम राज्य की स्थापना करते हैं? ये बात का पता ही नहीं बाबा ने कहा। उन्हों के बुद्धि में यह कोई को पता ही नहीं है कि राम राज्य किसी को कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे ना। उन्हों के बुद्धि में सीता राम वाला राज्य आ गया है, वही राम आएगा और वही राज्य स्थापन करेगा। लेकिन यह स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी निराकार परम पिता परमात्मा, जिन्हें राम भी कहा जाता है, सच्चा सच्चा राम, जो आकर ऐसी राम राज्य की स्थापना करता है। यह बड़ी समझने की बात। अब उस राम राज्य में तो राम कोई आराम नहीं था ना। बाबा ने कहा राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? विचार करने की बात है। एक तरफ दुनिया में भगवान मानती है, राजा है वो, और क्या दिखाया है कि राम की सीता चुराई। यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। यह लोग भी राम सीता के लिए कहते हैं ना। यह बड़ी समझने की बात है। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। गाते भी है तुम मात पिता। अब मात पिता कौन सा, जिसके लिए गाते हैं? जैसे बाबा ने भी कहा था ना, आजकल लक्ष्मी नारायण को भी राम सीता कहेंगे, जिसके मंदिर में जाएंगे उसको भी माना मात पिता कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को, राम सीता को, सभी को माता पिता कहेंगे। लेकिन बाबा ने आकर कहा कि माता पिता को नहीं, ये भी पता नहीं है। पिता कौन सा, उसके लिए गाते हैं। एक तो लौकिक माता पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं करेंगे ना। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए फिर।
तो गायन है पारलौकिक माता पिता का। तो झट कहेंगे गॉड फादर, पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना कि मैं हूं गॉड फादर, मैं हूं सभी आत्माओं का माता पिता। तो सिद्ध है कि माता पिता है। इस समय दो माता पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही माता पिता होता है। लौकिक माता पिता होते भी या गाते हैं तो मात पिता। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं। फिर एक मात पिता हो जाता है। फिर पारलौकिक मात पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का भी तो गायन है फिर का संगम पर। फिर ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। जो बाप हमें दुखों की दुनिया से छुड़ाता है, ऐसे स्वर्ग की राजाई हमें देता है। क्या नहीं बाप हम बच्चों के लिए करता है। फिर बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। प्रजापिता का तो नाम वाला है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाबा वो पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वो फिर माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी गुह्य बात है समझने की। लौकिक माता होती भी परमपिता परमात्मा हमारा पारलौकिक माता पिता ये कैसे है? ये बड़ी समझने की बाबा ने कहा भी ये बात है। कोई भी आता है तो पहले ये पूछो कि परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है, आपके क्या संबंध है? प्रजापिता आपका क्या लगता है? जब अम्बा भी गुप्त है तो यह ब्रह्मा भी क्या है? गुप्त है। यह ब्रह्मा है बड़ी मां। लौकिक बाप का तो नाम रूप काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश का ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा भी यह बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं ना, तो संगम पर हमारी ये मम्मा भी बड़ी मम्मा है, मतलब ब्रह्मा। तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। ये बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा नए के बुद्धि में ये बातें नहीं आएगी। किसको समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए ना। जैसे कल बाबा ने कहा ना, पहले उनको अपना मित्र बनाओ, फिर उसके साथ बैठ कर ये ज्ञान की बातें करो। बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वो माता पिता कैसे हैं। इन बातों पर जोर दो बाबा ने कहा।
क्योंकि अभी 8 दिन से बाबा की वही बात आ रही, क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि परमात्मा माता पिता कैसे है, उन माता पिता द्वारा हमें क्या प्राप्ति है। इनकी भी मनुष्य के इतनी भी बुद्धि मनुष्य की नहीं चलती है, क्योंकि बातें बहुत विचित्र है जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा, वो भी आत्मा है परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, वो परम धाम में रहने वाला ऊंचा ते ऊंचा, इतना श्रेष्ठ है, ऊंचा है, महान है, सभी आत्माओं का पिता है। वो खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़वाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़वाते हैं। पतित आत्मा को आकर पावन बनाते हैं ना, और इसलिए उनको पतित पावन भी कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का अर्थ भी समझते नहीं है। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं, याद करती है एक साजन परमात्मा को, क्योंकि वो भी क्या है, रावण की कैद में सब है, दुखी है ना, तो बाबा आकर उनको निकालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं है। रावण को जलाते भी यहाँ है, लंका हिंदुस्तान में नहीं, वो तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया में रावण के बंधन है ना, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। ये सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहां से और कैसे पाई है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं है। कहा ही जाता है ना, संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही तो पैदा होते हैं, वहां रोना पीटना आदि कुछ नहीं है। इन बातों से हम परे हैं, छुड़ा दिया है। परंतु पहले ये बात नहीं निकालनी है, उन्हें पहले सब परमात्मा का परिचय दो। आप जिनको पुकार रहे हो, मंदिरों में जाकर माता पिता कहते हो, कौन से माता पिता, उसका नाम क्या है, रूप क्या है। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले इन बातों को उन्हें समझाओ। पहली बात यह है उठाओ कि परम पिता परमात्मा, हम सब आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है।
नंबर 1 बात यह है, पहले ये परमात्मा का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकल जाएगा। एक अल्पों को भूलने से सब कुछ भूले हुए आप। रावण ने पहले अल्पों से ही तो बुलाया, फिर अल्पों की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं ना। समझाने की पॉइंट भी बहुत है, तो इसलिए बाबा कहते ना विचार सागर मंथन करते रहो। जितना मुरली का विचार सागर मंथन करेंगे बाबा ने कहा, तो नई नई पॉइंट भी बुद्धि में आती है। इस रीति हम बाप का परिचय देते रहे। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्प की समझानी है। अल्प के बाद ही बे आता है ना। अल्पों को नहीं समझा माना कुछ भी नहीं समझा। कितना भी बल माथा मारो, परम पिता है तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाएंगे। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो यह वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे। बच्चे मैं इन द्वारा आकर वर्षा देता हूं। जो आए उनको इस बात पर समझा। मूल बात है त्रिमूर्ति की। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ भी नहीं समझा। समझाना है ये निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह है वर्षा। बाप तो निराकार है ना, फिर लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहां से आया। तुम यहाँ आते हो अपने को विष्णु कुमार तो नहीं कहलाते हो ना। क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तुम हो बीके, ब्रह्मापुरी मनुष्य को ही कही जाती है ना, जहाँ खास ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। ये किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइन करना, कभी बाबा कभी दादा बोलते हैं। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। कभी कभी शिव बाबा भी समझाते, कभी ब्रह्मा बाबा भी। जब जिनको चाहे वो यूज करे, बंधन थोड़ी है। तो पहले यह बात है कि निराकार ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाता है ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। समझानी बहुत सहज है ना। यह शिव बाबा, यह वर्षा। शिव बाबा तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा ही तो आकर वर्षा देते हैं।
ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर अभी राजयोग सीखते हैं यह बनने के लिए। यह शिवपुरी, यह है विष्णुपुरी। तो इसी तरह से बाबा ने कहा दुनिया वालों को यह बातें समझाओ कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा आकर कैसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं और स्वर्ग की भी स्थापना करते हैं। कंबाइंड है, ये भी समझा बाबा ने कहा। और बाबा आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते ऐसे बनने के लिए भी। तो इन सभी बातों की समझानी देते हो। तो इसके पहले बाबा ने कहा परमात्मा की समझानी यथार्थ दो, फिर और बातें उन्हें धीरे धीरे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अल्प की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्प का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। आज का वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिनमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये एक की याद एक स्थिति बनाती है। जो सुखधाम, जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करें। देखो बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं
थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो जाएंगे ना, परंतु उन्हों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करेंगे, वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाकी 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लूं। ऐसे विचारवान को मध्य और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाबा देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हो, क्यों संकोच करते हो? गुरु नानक ने कहा परमात्मा दाता है, समर्थ है, मगर आत्मा को लेने की भी ताकत नहीं है। देने वाला इतना समर्थ है, वो भर कर दे रहा है, तो लेने वाले भी इतने समर्थ शक्तिशाली होने चाहिए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है, तो इसलिए लेते रहो और अपनी झोली को भरते रहो। आपके दिल में आता होगा हम क्यों न चाहेंगे कि हम ये वर्षा पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आता है ना, जिनमें सब रस समाये हुए हैं, जिसे सभी संबंध की रचना मिलती है, तभी तो माता पिता कहते हैं। आदि आदि ये महिमा उस परमात्मा की है